स्वागत है मित्रों हमारे चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे 70 से आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न आज 71वां प्रश्न है, इस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का विकास अधिक हुआ है। यानी किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का विकास अधिक हुआ है? तो उसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका। देखेंगे यूरोप में जो पढ़ा था, यूरोप में आंतरिक जलमार्गों का विकास अधिक हुआ है। और यूरोप में जो प्रमुख नदी थी वो राइन नदी। ये महाद्वीप मरुस्थल विहीन है, यानी मरुस्थल नहीं पाया गया। किस महाद्वीप पर मरुस्थल नहीं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या दक्षिण अमेरिका। तो ये भी यूरोप है। यूरोप में कोई भी मरुस्थल या डेजर्ट नहीं पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है, कौन सी है? अक्षांश रेखा है जो ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया का चित्र देखेंगे, यहाँ मैप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का मैप। तो ये आपका कर्क रेखा, एक विषुवत रेखा और ये मकर रेखा। तो देख रहे हैं मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। यहाँ हो जाएगा मकर रेखा। मकर रेखा किसे कहते हैं? 23.5 अंश जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसे मकर रेखा कहते हैं, साउथ। और कर्क 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, नॉर्थ। अगला है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कौन सा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। चित्र में देखेंगे ये आपका उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका को आप प्रशांत महासागर इधर से टच कर रहा है, अटलांटिक महासागर इधर से टच कर रहा है, हिंद महासागर आपका यहाँ पे है, हिंद महासागर यहीं टच कर रहा है, जबकि आर्कटिक महासागर ऊपर से टच कर रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर उत्तरी अमेरिका को नहीं टच करता है। अगला है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है मेरियाना गर्त, सुंडा गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त या इनमें से कोई नहीं। मेरियाना गर्त में बताया था प्रशांत महासागर का, यानी विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। तो ये प्रशांत में पाया जाता है और विश्व का सबसे गहरा स्थल है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में पाया जाता है, जबकि प्यूर्टो रिको गर्त आपको पाया जाता है अटलांटिक महासागर में। इसका उत्तर हो जाएगा प्यूर्टो रिको गर्त, जो कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। अगला है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो यही प्रशांत महासागर का जो हमने बताया मेरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त कहते हैं इसे। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग। सार्गेसो सागर कहाँ स्थित? सार्गेसो सागर ये उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर। तो आप यहाँ देखेंगे अटलांटिक महासागर में यहाँ का क्षेत्र जो है सार्गेसो शैवालों से भरा हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र को सार्गेसो महासागर कहा जाता है। और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या दक्षिणी ध्रुव महासागर। तो आपका जो प्रशांत महासागर है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या दक्षिणी ध्रुव महासागर। इसमें जो आर्कटिक महासागर है आपका ये सबसे छोटा महासागर है। आर्कटिक सबसे बड़ा महासागर आपका है प्रशांत महासागर, उससे छोटा अटलांटिक महासागर, उसके बाद आपका हिंद महासागर है, फिर दक्षिणी ध्रुव महासागर और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। इसमें देखें अग्निवलय की उपस्थिति, अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति पाई जाती है किस महासागर में पाई जाती है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में या अटलांटिक महासागर में। तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में पढ़ा था जब हम पढ़ा रहे थे अग्नि की वलय, अग्निवलय। प्रशांत महासागर हमने बताया था भूकंप ज्वालामुखी का क्षेत्र है, सबसे ज्यादा प्रमुख क्षेत्र है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में पाया जाता है, उसी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। रिंग ऑफ फायर यानी अग्निवलय। अगला है बरमूडा त्रिभुज, महत्वपूर्ण है। बरमूडा त्रिभुज किस स्थित है? स्थित है उत्तरी अटलांटिक में, दक्षिण अटलांटिक में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिण प्रशांत महासागर में। बरमूडा क्षेत्र यहाँ आपका है, यहाँ क्षेत्र है बरमूडा क्षेत्र आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है।
विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऊपर में बताया जैसा प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। इस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं, सारगासो सागर, मृत सागर, बेरिंग सागर या दक्षिणी चीन सागर। यहाँ देखेंगे सारगासो सागर आपके यहाँ पे बीच में किसी महाद्वीप को ही नहीं टच करता है। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, बेरिंग सागर और फिर दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर आप देखेंगे यहाँ पे ये एशिया और एशिया को छू रहा है। तो आपको बेरिंग सागर जो है 3 महाद्वीपों को छूता है, यहां से देखेंगे बेरिंग सागर का क्षेत्र है। अगला हम देखेंगे जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है, इजराइल और जॉर्डन। यहाँ होता है काला सागर, लाल सागर, मृत सागर या भूमध्य सागर। जॉर्डन और इजराइल के बीच में आपका स्थित है मृत सागर। हमने बताया इससे पहले बताया मृत सागर वही है, इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है आपका मृत सागर, डेड सी। प्रोटोजोआ, डायटम व एम्फीपोड्स हैं, ये क्या है? समुद्री वनस्पति हैं, समुद्री जीव हैं, समुद्री शैवाल हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चाहे समुद्री वनस्पति हो चाहे समुद्री शैवाल हो, सभी समुद्री जीव के अंतर्गत आते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्री जीव। प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रभावित होता है, यानी प्रवाल भित्ति का निर्माण कम हो जाता है या जो निर्मित है उनका क्षय होता है। किसके कारण? ताप के कारण, दाब के कारण, लवणता से या 1 और 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो मूंगे के द्वीप हैं, ये प्रवाल भित्तियां हैं, उनको ताप भी प्रभावित करता है और लवणता भी प्रभावित करती है, यानी 1 और 3 दोनों प्रभावित करते हैं, ताप और लवणता। स्वागत मित्रों मेरे चैनल पे। देखेंगे हम आज जो 86 से प्रश्नों को देखेंगे। मगरमच्छ किस वर्ग का जंतु है? मछली है, सरीसृप है, स्तनधारी है या आर्थ्रोपोडा? मगरमच्छ रेप्टाइल्स यानी सरीसृप है, रेप्टाइल्स जिसको कहते हैं। ठीक है। अगला है इस मछली, कौन सी ऐसी मछली जिसके शरीर पर एक जहरीली व कांटेदार पूंछ होती है? इसको हमने फाउना में पढ़ाया था, वर्ड की फाउना जो पढ़ाया था तो बताया था। डीवन फिश है, किलर कैट फिश है या किलर स्नेक हेड है या डेथ रे? तो डेथ रे वो मछली जिसकी शरीर पर जहरीली और कांटेदार पूंछ होती है, डेथ रे, डेथ रे। अगला है कीकड़ा यानी क्रैब, किस संघ का जंतु है? कौन सा फाइलम का है? आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, सरीसृप है या स्तनपायी? तो आपका केकड़ा जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ का है जंतु, यानी आर्थ्रोपोडा। अगला है चीड़ की पेड़ बहुतायत में होते हैं। चीड़ की पेड़ किस मिट्टी में ज्यादा होते हैं? पीली मिट्टी में, लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में, एक व दो दोनों? तो चीड़ के पेड़ उस मिट्टी में होते हैं जो जहां लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, यानी पीली मिट्टी लाल मिट्टी दोनों, एक व दो। अगला है सरनोजम मिट्टी उपयुक्त है। पढ़ाया था मिट्टी, विश्व की मिट्टी के प्रकार में हमने बताया था। सरनोजम मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है और जिसमें गेहूं, चावल, जई सभी अनाज होते हैं, यानी सभी, इसमें उत्तर हो जाएगा सभी। अगला है टुंड्रा मृदा में पाया जाता है। टुंड्रा मृदा शीतोष्ण जलवायु में पाया जाता है। टुंड्रा मृदा जहाँ काई मांस कोई नहीं, एक व दो। यहाँ काई और मांस, यहाँ कोई वृक्ष वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं, केवल काई और मांस पाए जाते हैं, यानी एक व दो। टुंड्रा प्रदेश में, टुंड्रा मृदा में। चारागाह, चारागाह के लिए कौन सी या किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? चेस्टनट, सरनोजम, पॉटजाल या मरुस्थलीय मिट्टी? तो चारागाह के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है चेस्टनट। तो देखेंगे चारागाह के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है चेस्टनट मिट्टी। अगला है मक्का प्रमुख फसल है। किस प्रकार की मिट्टी में मक्का अधिक होता है? लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी या प्रेरी मिट्टी में? तो मक्का आपका प्रेरी मिट्टी में अधिक होता है। जैसे कि पता है कि उत्तरी अमेरिका में प्रेरी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं और अमेरिका में सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन और सोयाबीन का उत्पादन होता है। मैंने बताया था मक्का और सोयाबीन, यहाँ सबसे अधिक उत्पादन होता है मक्का और सोयाबीन। अगला प्रश्न है लाल मृदा के लाल होने का क्या कारण? जलवायु के कारण, लाइकेन के कारण, सेल वाल के कारण या उसमें आयरन के कारण? तो लाल मिट्टी में से आयरन के कण अधिक पाए जाते हैं, इसीलिए वो लाल होता है, यानी Fe।
अगला प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी पाई जाती है। भारत की बात करें, भारत, इसके बाद हमको पढ़ाना है भारत में, जिसमें देखेंगे। देखिए यहाँ देख लेते हैं, दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम में। तो पता है गुजरात और महाराष्ट्र में काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, जो उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम में काली मिट्टी, और ये कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? अन्य नाम कौन सा है? पोरजाल है, चेस्टनट है, रेगुर है या लैटेराइट? काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है, ये रेगुर मिट्टी। अगला है, इस मिट्टी में ताप और वाष्पीकरण अधिक होता है। कौन सी मिट्टी? इसमें ताप भी अधिक होता है और वाष्पीकरण भी अधिक होता है। टुंड्रा प्रकार की मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, चेस्टनट मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी? तो टुंड्रा प्रकार की मिट्टी तो शीतोष्ण जलवायु की मिट्टी है। तो यहाँ मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है उसमें ताप और वाष्पीकरण सबसे अधिक पाया जाता है। अगला हम देखते हैं, कठोर लकड़ी की वृक्ष और कांटेदार झाड़ियां कहाँ होती हैं? किस प्रकार की मिट्टी? बोरजाल में, काली मिट्टी में, सरनोजम में या लैटेराइट में? तो ये कठोर लकड़ी की वृक्ष यानी ऐसे वृक्ष जिनकी लकड़ियां कठोर होती हों और कांटेदार झाड़ियां होती हैं, लैटेराइट मिट्टी में सर्वाधिक मिलते हैं। लैटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? पिरेरी प्रदेश में, समशीतोष्ण जलवायु में, स्टेपी प्रदेश में, भूमध्य रेखीय व समानातुल्य जलवायु क्षेत्र में। तो लैटेराइट मिट्टियां जो पाई जाती हैं वो मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय जलवायु व समानातुल्य जलवायु में अधिकतर पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, सामान्य होती है या एक व दो दोनों, यानी अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी होती है आपकी, वो क्षारीय होती है। हमने मिट्टी के प्रकार में बताया था, मरुस्थलीय मिट्टी क्षारीय होती है। विश्व का भूगोल समाप्त होता है मित्रों। एमसीक्यूज के सारे एक वीडियो में हम कर लेंगे और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे भारत का भूगोल। फिर मिलते हैं भारत के भूगोल को लेकर। धन्यवाद।